2008 में शुरू हुई थी, आज भारतीय बाजारों में लिस्ट होने की पूरी तैयारी कर रही है। हाउ एक्साइटेड आर यू? We are excited, and to be honest, we are always excited. That's why we are able to do what we do. And this is an important milestone in our journey, which is way ahead of us right now. तो इस माइलस्टोन में मैं बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछने वाली हूं, आपके बिजनेस को लेकर, आपके प्लान्स को लेकर। सबसे पहले, आपने जब अपना DRHP फाइल किया था 7,500 करोड़ के इशू की बात हुई थी, फिर उसको आपने बढ़ाकर 9,375 करोड़ का किया है। क्या इतनी ज्यादा डिमांड आपको मिली, इतना बढ़िया फीडबैक मिला कि आपको लगा ये सबसे बड़ा मौका है जितना हो सके फंड रेज किया जाए? फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिला है। आई थिंक वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू गेट द काइंड ऑफ रिस्पांस वी हैड, एंड हमें ये भी पता है कि उससे जितना अच्छा रिस्पांस मिला है उतनी ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर to actually do this well and to build this well, and I think we are very excited with that. गौरव, ये जो प्राइस बैंड आप लोगों ने तय किया है 70 to 76 रुपीस पर शेयर, ये किस बेसिस पर आप लोगों ने डिराइव किया, अगर वो हमें समझा सके? कभी भी किसी कंपनी की आप वैल्यू देखें तो वो चीजें भी डिसाइड करते हैं कि आज बिजनेस कितना स्ट्रांग है और फ्यूचर में बिजनेस का पोटेंशियल कितना है। आई थिंक उसी बेसिस पे ये बैंकिंग कम्युनिटी ने, इन्वेस्टर नेटवर्क ने डिसाइड किया है, एंड दैट्स हाउ इट्स बीन अराइव्ड एट। जो आप 9,375 करोड़ का इशू लेकर आए हैं, इसमें से 375 करोड़ ऑफ कोर्स इन्फो एज अपना कुछ हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो बचे हुए पैसे हैं 9,000 करोड़, उसका लार्जली इस्तेमाल क्या होगा, ये हमें समझाएं। और क्या आगे चलकर इन्फो एज और आपके दूसरे जो बड़े निवेशक हैं ऑन बोर्ड, जिसमें उबर है, दूसरी बड़ी कंपनियां हैं, क्या वो भी कुछ हिस्सा निकालती हुई दिखाई देंगी? ये जो प्रोसीड्स है ये एसेंशियली ग्रोथ की तरफ यूज होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक ग्रोथ में द थिंग्स दैट कम देयर आर कस्टमर एक्विजिशन, बिल्डिंग आवर डिलीवरी नेटवर्क इवन बेटर, एंड एसेंशियली आल्सो डूइंग सम टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स। एंड आगे जाके अगर हमें कुछ लगता है कि देयर इज एन इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक एक्विजिशन वी कैन डू व्हिच कैन हेल्प इन आवर विजन, सो दैट इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट इन्हीं चीजों में यूज होगा। और जो आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उसमें से कितने लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर आप जो बड़ा एग्जिट इन्हें देने वाले, ऑफ कोर्स इन्फो एज इज गोइंग टू बी गोइंग लाफिंग टू द बैंक? आई थिंक हमारे इन्वेस्टर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया इन ऑल दिस जर्नी, एंड वी हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द काइंड ऑफ पार्टनर्स वी हैव हैड, एंड आई थिंक वी विल सी हाउ इट गोज इन द फ्यूचर, बट एज आई सेड आई थिंक वी आर एक्साइटेड अबाउट व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ इन द फ्यूचर फॉर अस टू बिल्ड। ओके, अब कंपनी का फ्यूचर कैसा है, ये इस बेसिस पर आधारित होगा कि इस समय आपके बिजनेस मॉडल में क्या कुछ बदल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। आपका मेजॉरिटी बिजनेस रेवेन्यूज का 85 to 90% डिलीवरी बिजनेस से आता है। ऑन ग्राउंड कितनी ग्रोथ देखने को मिली है, ये हमें समझा सके। डाइन आउट बिजनेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आगे देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस समय डाइन आउट में कुछ हो नहीं रहा है, कंसिडरिंग लॉकडाउन के बीचों बीच है, रेस्टोरेंट्स उतना काम नहीं कर रहे हैं। क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस आप इस समय जहन में रख रहे हैं जब आप बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं? I think we are building the food delivery business, we are building the dining out business, and we also have a raw material supply business called Hyperpure. ये तीन बहुत important parts हैं हमारे business के, and we continue to build each one of these. And I think at the core of this, restaurants are the most important. I think restaurant industry has gone through a tough time over the last 2 years, but they've actually come out so well in making sure customers get the service safely even in these difficult times, and as जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा डाइनिंग आउट भी वापस आएगा, and we'll continue to do what we've been doing in terms of the tools and the enablement we can do for our restaurant partners to grow the business. अगर आप देखें तो लास्ट 5 साल में साथ में काम करके, रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ में काम करके हमने इतना इंपॉर्टेंट फूड डिलीवरी बिजनेस और डाइनिंग बिजनेस खड़ा किया है और कस्टमर को सर्विस दी है, और हम आगे भी करते रहेंगे। तो ये जो कोविड का समय था, जहां पर हमने देखा पहले लॉकडाउन में, 2020 के पहले लॉकडाउन में जो फर्स्ट वेव हम कहते हैं, उसमें बिजनेस पर इंपैक्ट आया। देन अक्टूबर ऑनवर्ड्स एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, फिर सेकेंड वेव आई, उसके बाद रिकवरी आई है। ये रिकवरी कितनी है, अगर आप हमें औसतन समझा सकें? आपके मंथली एक्टिव यूजर्स कितने बड़े हैं पोस्ट कोविड? मंथली ट्रांजैक्शंस में कितना ज्यादा इजाफा बनता दिखाई दे रहा है? अगर आप देखिए तो इंडिया में अभी भी जब हम खाना खाते हैं मोस्टली घर से ही खाते हैं, रेस्टोरेंट से बहुत कम खाते हैं।
तभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है आगे जाके। मतलब हम रेस्टोरेंट से कम लाइक 3, 4 या 5 बार खाते हैं एक महीने में, लेकिन बाहर अगर आप कुछ देशों में देखें तो वहाँ पे लोग 30, 40, 50 टाइम भी खाते हैं। तो हमारा एंडेवर ये है कि हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ काम करें और ऐसा खाना दे जो उतना ही अच्छा हो क्वालिटी में, उतना ही सस्ता हो और उतनी आसानी से मिल जाए जैसे घर का खाना मिल जाता है। एंड जितना हम वो कर पाएंगे और मोर एंड मोर कस्टमर्स विल एक्चुअली बी एबल टू ऑर्डर फ्रॉम रेस्टोरेंट्स और ईट एट रेस्टोरेंट्स। दैट्स द एंडेवर। तो अगर आप पहला वेव ऑफ कोविड देखें तो ऑफ कोर्स उस टाइम बहुत स्केयर था ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फूड सरफेस से, बट आफ्टर दैट वी रियलाइज दैट सरफेस ट्रांसमिशन फियर इज नॉट देयर। इनफैक्ट वी हैव डिलीवर्ड, हमने करोड़ों ऑर्डर डिलीवर किए इन द लास्ट 1.5 साल, but not even one case of transmission of COVID through food delivery. So food delivery is safe. लोगों को समझ आया है अब ये कि सर्विस ट्रांसमिशन नहीं होता है, और उसके बाद हमने देखा है कि either from a need perspective और entertainment perspective लोग खाना ऑर्डर कर रहे हैं, और अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है लोग डाइनिंग भी करने जा रहे हैं। सो वो जो पहला वेव था कोविड का जहाँ पे लोगों ने घर का खाना वापस खाना शुरू कर दिया था बिकॉज दे वांटेड टू बी सेफ एंड दे वांटेड टू अंडरस्टैंड इट्स सेफ। सेकेंड वेव ऑफ कोविड में ऐसा नहीं है। सेकेंड वेव में कोविड में हमने देखा है और उसके बाद भी अभी देख रहे हैं कि लोग ऑर्डर कर रहे हैं एंड दे बिलीव दैट फूड डिलीवरी इज सेफ एंड नाउ दे स्टार्टेड गोइंग फॉर डाइनिंग एज वेल। सो इट्स अ वेरी गुड साइन। गौरव, अगर कुछ नंबर्स हमारे साथ शेयर कर सके। सबसे पहले इस समय आपके प्लेटफॉर्म पर कंज्यूमर्स, यूजर्स का नंबर क्या है और उसमें कितनी ग्रोथ आप देख रहे हैं? जो आप DAU या MAU के तौर पर टेक कंपनियां मैप करती हैं इस आंकड़े को, वो क्या है, कितनी बढ़त देखने को मिलेगी? और आपने 2-3 दफा कहा रेस्टोरेंट पार्टनर्स, ये बहुत एसेंशियल हिस्सा है आपके बिजनेस के लिए। तो कितने रेस्टोरेंट्स इस समय ऑन बोर्ड है, कितने शहरों में आप हैं, कितने नए शहरों में उतरने का इरादा है? FY20 में हमारे ऑलमोस्ट 41.5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स थे, और ये अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं जैसे मैंने आपको बोला, बिकॉज अभी हम बहुत अर्ली है इस जर्नी में। जैसे मैंने बोला कि अभी 3, 4, 5 मील्स घर से आती हैं। आप खुद इमेजिन करिए अगर ये मील्स 30 या 40 हो जाए फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो कितना कुछ कर सकते हैं। सो आई थिंक लास्ट 5 years भी बहुत हाइपर ग्रोथ देखा है हमने, और गिवन कि अभी भी लोग मोस्टली घर से ही खा रहे हैं और रेस्टोरेंट खाना कम खा रहे हैं, जितना ज्यादा हम उनको एक्चुअली कन्विंस कर पाएंगे देयर विल बी ग्रोथ। एंड रेस्टोरेंट पार्टनर्स कितने ऑन बोर्ड हैं और कितने ऑन बोर्ड आ सकते हैं? हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी अराउंड 145,000 के ऊपर रेस्टोरेंट पार्टनर जो फूड डिलीवरी पे हैं, और अराउंड 350,000 पार्टनर्स हैं जो टोटली लिस्टेड है कंट्री में। Zomato is like a food directory, food restaurant directory, and I think एक अच्छी चीज हमने और देखी है, जैसे जैसे डिमांड ग्रो की है इन द लास्ट 5 years, वैसे वैसे काफी रेस्टोरेंट्स भी खुले हैं to cater to that demand. The number of restaurants have gone up for the last 5 years, and a lot of good focus has gone into food delivery and learning how to do that. And आगे भी जैसे जैसे डिमांड ग्रो की करेंगे, I think it will create so many more opportunities for more restaurants to start businesses or grow their businesses, and they will keep up with the demand that they're seeing from users. आपको इंटरडे का ट्रेडिंग करना है तो आप जीरोधा में ट्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो का नीचे दिया हुआ लिंक में आप जाके अकाउंट खोल सकते हैं।